बिल्कुल इस्लाम आबाद के एक निजी होटल में इस वक्त हम मौजूद हैं। वज़ारत बहरी उमूर की तरफ से जो है वो एक इवेंट का एक कॉन्फ्रेंस का जो है वो इनेकाद किया गया है। यहाँ पर कुछ माहिरीन मौजूद हैं बहरी उमूर के, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस इवेंट का मकसद क्या है और इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो नताइज हैं वो क्या हासिल हो सकते हैं। अच्छा, फ़िशरीज़ के हवाले से मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी समंदर का ज़िक्र है तो फ़िशरीज़ पहली चीज़ है जो हमारे ज़हन में आती है। लेकिन फ़िशरीज़ को इंटरनेशनली हम एक ट्रेडिशनल सेक्टर कहते हैं। हम हमेशा से मछली पकड़ते आ रहे हैं, बल्कि अब आप ये कहिए कि बहुत सी मछली का स्टॉक ऐसा है जो डिप्लीट हो रहा है। गलत प्रैक्टिसेस हैं, गलत नेट का इस्तेमाल है, ओवर फ़िशिंग है, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारा फ़िशरीज़ का स्टॉक कम हो रहा है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान की जो फ़िशरीज़ की एक्सपोर्ट है 22-23 के, जो अगर मैं आपके साथ फ़िगर कोट करूँ तो ये $2 मिलियन से ऊपर है। और इसी तरह अगर मैं बलूचिस्तान की बात करूँ तो बलूचिस्तान के लिए ये कहा जाता है कि ये 3 मिलियन की इंडस्ट्री है। लेकिन बदकिस्मती से क़वानीन के सही तरह इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से और प्रोविंसेस के आपस के मामलात की वजह से, सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान के मामलात की वजह से बहुत सी मछली ऐसी है जो सिंध के ट्रॉलर्स कैप्चर कर लेते थे, और वो जो कैच है वो बलूचिस्तान में के पानियों में आके कैच किया जाता था। लेकिन अब इसके ऊपर काफ़ी सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं और इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे बैन किए जाने पे गौर है कि किसी सूरत ऐसी गुंजाइश ना पैदा हो कि प्रोविंसेस के दरमियान में इख्तलाफ आए और मछली जो लोकल माहीगीर का हक़ है वो दूसरे माहीगीरों के पास ना जाए। आखिर में ये बताइएगा मुख्तसरन कि जो समंदरी पोल्यूशन है, पानी की पोल्यूशन है, वो कितना बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, और क्या इस हवाले से हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने होंगे तभी जाके पोल्यूशन कम होगी। समंदर की पोल्यूशन, एक दफ़ा मैं दोबारा इस बात को यूँ बताती हूँ कि इसको आप दो सतह पे रखिए। एक पोल्यूशन वो जो समंदर में मौजूद कश्तियाँ या जहाज़ उनकी वजह से है। उसमें जो शिप है उनकी एमिशंस हो सकती हैं, शिप का ब्लास्ट हो सकता है, कश्ती से फेंके जाने वाले पुराने नेट हैं, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसी तरह वो फ्यूल वगैरह जो कश्तियों से लीक हो या केमिकल स्पिलेज हो या फ्यूल स्पिलेज हो, ये चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम का बायस बनती हैं। लेकिन जो असल में हमारे लिए ख़तरा है ये वो वेस्ट है जो ज़मीन की तरफ से डाउन स्ट्रीम के ज़रिए आके समंदर में मिलता है। अगर इसको ज़मीन पे ही ट्रीट किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट्स काम करें, ट्रीटमेंट के प्लांट्स काम करें, तो एफ्लुएंट पानी में शामिल होगा जाके और सॉलिड वेस्ट पीछे ही रह जाएगा। जब ये ट्रीटेड वाटर जाएगा पानी में तो वो ख़तरा उतना नहीं है जितना मुकम्मल तौर पे इंडस्ट्रियल वेस्ट और बाकी किस्म की गलाज़त को लेके पानी में शामिल हो जाना, तो वो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही का बायस बनता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मियां सईद फरीद है। मैं सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ पाकिस्तान फ़िशरीज़ एक्सपोर्टर एसोसिएशन का। तो आज की जो मेरी टाइम कॉन्फ्रेंस है उसमें तो काफ़ी सेक्टर हैं, लेकिन चूँकि जो फ़िशरीज़ का सेक्टर है उससे हम बिलोंग करते हैं, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो उसके हवाले से ही हम आज शामिल हुए हैं। तो फ़िशरीज़ में दो सेक्टर अब हमारे पास ओपन हो रहे हैं। एक तो मेरीन फ़िशरीज़ है और दूसरी हमारे पास एक्वाकल्चर है। तो अगर हम सही पॉलिसीज़ रखें और अपनी चीज़ों को सही एक्वाकल्चर में इनिशिएटिव करें तो हमारे लिए एक्सपोर्ट को 2 से 3 गुना बढ़ाना बहुत इजीली हो सकता है कि हम एक्वाकल्चर की तरफ अगर सही तरीके से तवज्जो दें। क्योंकि लास्ट ईयर पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था जिसकी वजह से फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से इतनी लार्ज क्वांटिटी में तकरीबन 120 टन झींगा एक्सपोर्ट हुआ है फार्म्स का, जो एक अच्छा इनिशिएटिव है। मेरी इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट और बलूचिस्तान गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो भी इस तरह के इनिशिएटिव ले और श्रिम्प फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए वो भी स्टेप फॉरवर्ड लें। दूसरा, चूँकि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में एक्वाकल्चर और फ़िशरीज़ भी एक बड़ा मेन सब्जेक्ट है, तो उसमें हमारी गुजारिश है कि इसको भी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए, जो ऑलरेडी है, लेकिन इसके ऊपर मुफस्सिल एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि इसमें ग्रोथ और एक्सपोर्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और मैं एक तवज्जो गवर्नमेंट की इस तरफ भी दिलवाना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने, चूँकि हम एक इंडस्ट्री नहीं है, हम पहले इंडस्ट्रियल टैरिफ में जा रहे थे कि इलेक्ट्रिक की बिलिंग में,
تو اس کو چینج کر کے انہوں نے کمرشل ٹیرف کر دیا. تو ہم آلریڈی بڑی مشکل سے انڈسٹریل ٹیرف پہ سروائیو کر رہے تھے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارا کمپٹیشن ہے. اگر یہ کمرشل ٹیرف لاگو ہو گیا تو ہمارا انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ کاسٹ ویلیو بڑھ جائے گی, کیونکہ ہمارا الیکٹریسٹی مین کاسٹ ہے, اور بڑھ جائے گی تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے, تو جس کا نتیجہ ایکسپورٹ ڈکلائن کی صورت میں آئے گا. ہم گروئنگ کی پوزیشن میں ہیں, اور اگر ہم ڈکلائن میں آ جائیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ صحیح میئرز لے اور ہماری اس الیکٹریسٹی چارجز کے ریٹ کے اوپر کنسیڈر کیا جائے, اور اس کے بعد مفصل ایک پالیسی بنائی جائے جو میرین فشریز کے اوپر بھی ہو اور ایکوا کلچر کے اوپر بھی ہو. بالکل آپ نے شرکاء کی رائے جانی. ان کا یہی کہنا تھا کہ جو فشریز کا شعبہ ہے اس میں حکومت کو چاہیے کہ جو بجلی کے ٹیکسز ہیں جو اس انڈسٹری کو جو ہے وہ اس وقت کمزور کر رہے ہیں, اس پر جو ہے برے اثرات جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پانی کے مسئلے کے حوالے سے بات کی گئی کہ پانی کا مسئلہ جو کہ ملک بھر میں ایک شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, اس حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ اقدامات کرے.